तुम्हारे अलावा कुछ तस्वर नहीं किया मैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम। क्या करूँ मैं? आप कौन बुला रहे हो? वैसे क्या देख रही हो मुझे? क्या हुआ है? तुम यहाँ राफे से मिलने आई थी। ज़ोया तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंजाम भूल गया है? इलाब, राफे और शामी भाई एक जैसे नहीं हैं। मर्दों में 19-20 से ही फर्क होता है, ये सब एक जैसे होते हैं। तुम 4 दिन तो हुए ऐसे जानते हुए। किसी को जानने के लिए एक लम्हा काफी होता है। वैसे भी 2 लोग एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। ज़ोया, मुझे हर बात पे ताने देना बहुत जरूरी है। मैं ताना नहीं दे रही हूँ आयला, मैं बस एक जनरल बात कर रही हूँ। ज़ोया, अम्मी अब्बू इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? वजह? उसके और हमारे स्टेटस में फर्क देखा है। स्टेटस क्या है? हमारा स्टेटस बताओ। बीजान की नवाजिशों पर तो पल रहे हैं हम, और अब्बा बहुत पहले अपना सब कुछ लुटाकर बहुत नुकसान कर चुके हैं। तो मतलब क्या है हमारा स्टेटस? हाँ, स्टेटस। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं बस हकीकत पसंद हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी अब्बू के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अगर उनको राफे नहीं पसंद होगा तो ठीक है, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे अम्मी अब्बू को तकलीफ हो। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? राफे चला गया, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी इसको। मैंने तो उसका नाश्ता बना दिया था, तुम्हें यहीं ला दूं? ला दो अगर इजी है तुम्हारे लिए। तुम जिसका इंतजार करिए वो चला गया। आई थिंक सो, ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। और उनसे मिलके जाना, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। मेरी बात सुनो, वो शौहर है तुम्हारे, उनसे तमीज से बात किया करो। तुम करके इतनी बदतमीजी से उनसे बात करती हो ना, तो फिर अब्बू ने सुन लिया तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर देंगे। कुछ पूछ रही हूँ, वो कब आएगी? आ जाएगी थोड़ी देर में। और मुझसे पूछा तो मुनासिब ही नहीं समझा उसने। मैंने उसे इजाजत दी। क्यों भाई, कोई मसला है? आप देख लीजिएगा, सर पे चढ़ा रहे हैं आप उसे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाडली आयला की तरह कोई चांद नहीं चढ़ाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है मेरी बेटी ज़ोया। क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? अम्मी, किसी ना किसी को तो खैरियत पूछने जाना था ना। अच्छे खासे जल गए ऑन भाई। मेरा जो दिल जल रहा है उसका एहसास है? अब्बू से पूछ के गई थी मैं। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर को दिखाया उनने? जी, बैंडेज वगैरह तो करवाई है। बीजान से कुछ मत कहना, वो परेशान हो जाएंगी। जी। सबका एहसास है सिवाय मेरे। अम्मी को क्या हुआ है? अरे छोड़ो, खामा-खा का पैर पाल रखा है उनके। खरी भी अकल नहीं है कि बेटी का शोहर है। ये कैसे खा रहे हैं? सही से खाए ना। नहीं खाया जा रहा तो क्या करूं? क्या हुआ? हाथ भी जला था तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा लाएं दे दे, मैं खिला देती हूँ। खैरियत है? आज बहुत अच्छे से पेश आ रही। कुछ देर अगर ये फजूल बातें नहीं करेंगे ना तो खिला दूंगी। कैसी है? आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं जानते। नहीं है, पता है, वो तो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी। क्यों भाई, तुम्हें कोई कांटे हुए हुए हैं? अच्छे खासे हो, क्या कमी है? एतमाद। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सॉरी, मेरा आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। बनने में कितनी देर लगती है? आप 2 मिनट सुकून से मेरी बात तो सुनिए। यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। और क्या बात सुनाना चाह रहे थे मेरी बेटी को? सर कुछ नहीं, मैं तो एहतशाम का पूछ रहा था। आप कैसे हैं? तुमसे मतलब? बना देती हूँ। आयला, क्या कर रही हो यार? ओ, आपको क्या जरूरत थी हीरो बनने की? तो तुम्हें किसने कहा था पीछे मुड़ के देखने के लिए? लगी तो नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी आप प्लीज अब्बू को समझाएं, मेरा कोई कसूर नहीं है इस मामले में। वो मेरा खुद ही रास्ता रोक के खड़ा हुआ था। वो शामी भाई का दोस्त। क्या चल रहा है घर में? आप आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। क्या मसला है आपका? मैंने एक बहुत सीरियस सवाल पूछा आपसे। वर्ड आप मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लतीफा है। तो ये बोलो ना, इज्जत रास नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है, कैरी ऑन। खाना खिलाओगी तो आ जाता हूँ। हाथ जला है, टूटा नहीं है। काश टूट जाता। खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा कब? मैं आपको ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मैं कह रहा था अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो अंदर जाके कर लो। नहीं, बाद में कर लूंगी। खाना खिला दो। यही कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था उस लड़के के साथ। उन्होंने यकीन कर लिया ना आपकी बात पे। जाहिर ही बात है, तुम कोई आयला थोड़ी हो इसके साथ दुश्मनी पाल रखी है उन्होंने दिल में। किसका फोन है? अभी आयला का। हाँ, मैंने उसे भी सब कुछ अभी बताया था, बात कर लो उससे। क्या बता दिया आपने?
यही सारा किस्सा। क्या जरूरत थी अम्मी? देखो तुम्हारे बाप ने कल ऑन को भी बुलवाया है मेहमानों से मिलने के लिए, तुम आयला से बात कर लो ना। ये वो ऑन भाई को उठा के सारा किस्सा बता देगी। ऑन कोई हमारे सर पे हेड लगा हुआ है जो हम उससे डरते फिरे। बात कर लो आयला से, उसे तसल्ली हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है राफे, आप मुझे बार बार क्यों कॉल्स कर रहे हैं? मैं आगे यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। ओके सर, सब खैरियत है। वैसे कौन लोग देखने आ रहे हैं जोया को? आपको कैसे पता? ऑब्वियसली मामू जान ने बताया। तुम्हारी अम्मी तो मुझे मुंह नहीं लगाती। यार हर बात पे तंज करना जरूरी होता है। खुदा का वास्ता है जोया, मेरे वाली बेवकूफी मत करना। अब हो गई ना गलती, बताओ क्या करूं? जहर खा लूं, छत से छलांग लगा लूं? सबसे पहले तो ये बेवकूफों वाली बातें बंद करो। ये जॉन भाई से बात करो ना, वो ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। कौन से क्या बात करूं, वो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें पता है ना, अगर ये बात जब खुल के सामने आएगी तो सबसे पहले कौन फंसेगा? जानती हूँ ऑन भाई की, अम्मी तो वैसे ही मौका ढूंढ रही होती हैं, कोई नई दुश्मनी पाल के बैठ जाएंगी। वो तो कभी भी खुश नहीं होंगी उनसे। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बॉन्ड के बारे में कोई ऐसी वैसी बात हो। प्लीज, अगर तुम बात नहीं करोगी ना तो मैं जाके खुद बात कर लूंगी उनसे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा सब्र करो प्लीज, मैं अपने तरीके से बात कर लूंगी। प्यारी बहन नहीं हो मेरी। कह तो दिया है कि मैं कर लूंगी बात। अब प्लीज तुम ये रोना धोना बंद करो, मैं परेशान हो रही हूँ। प्लीज रिलैक्स। मैंने नहीं ये ट्राई करनी। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनना? बेगम साहिबा ने मुझे भेजा है आपके पास कि इसे मैं आपको ट्राई करवा कर लेकर आऊँ। सुबह टांगे तोड़ता हूँ उसकी। पहले अपने हाथ पांव तो ठीक कर ले। यार आयला, हर बात पर तंज करना जरूरी नहीं होता। जब यही बात थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी तब क्या था? अच्छा, आई एम रियली सॉरी। मगर तुम मुझे बताओ कौन है वो लड़का और क्या कह रहा है? पता नहीं कौन है, हाशिर, मुझे नहीं पता। खैर वो जोया और वो खड़े हुए थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो अब्बू ऊपर से आ गए। और एज पर यूजुअल अब्बू को तो अपनी ही औलाद गलत लगती है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं मामू जान से बात कर लूँ। मगर वो क्या कह रहा था? आयला तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बता रही, क्या बात है आखिर? मुझे नहीं पता इस वक्त, ये प्रॉब्लम नहीं है। इससे बड़ा मसला है जो लोग जोया को देखने आ रहे हैं वो वहाँ शादी नहीं करना चाहते। कहाँ करना चाहती है? फिलहाल बस किसी तरह उस रिश्ते को मना करना है। अच्छा ये हो जाएगा पक्का? वो तुम टेंशन मत लो। 99% मामू मुझे ही कहेंगे उस लड़के का पता करने, तरीके से उनको मना कर दो। अम्मी से भी मिल लेना प्लीज।